चंद्रविला झील के किनारे बैठी हुई थी। उसके चेहरे पर भय और चिंता दोनों थी। अचानक उसके दिल में एक अजीब सी हलचल हुई। उसने अपने दिल पर हाथ रखा और अपनी दिव्य शक्तियों से महसूस कर लिया कि राजकुमार की जान खतरे में है। चंद्रविला की आंखों में आंसू आ गए। उसे समझ नहीं आ रहा था कि इस मुश्किल घड़ी में किससे मदद मांगे। वो सीधे राजकुमार की मदद नहीं कर सकती थी। उसने अपने इष्ट देव को याद किया। कुछ ही पल में वहां एक देवता प्रकट हुए। चंद्रविला ने उन्हें प्रणाम किया। उस देवता ने चंद्रविला की तरफ देखते हुए कहा, कहो चंद्रविला, कैसे याद किया? चंद्रविला ने अपनी आंखों में आंसू लेकर देवता को सब कुछ कह सुनाया। फिर दुखी स्वर में बोली, हे देव, इस स्थिति में सिर्फ आप ही मेरी सहायता कर सकते हैं। चंद्रविला की फरियाद सुनकर देवता गंभीर स्वर में बोले, चंद्रविला, तुम अभी शापित हो, इसलिए मैं अपनी सीमा के बाहर आकर तुम्हारी इसमें अधिक सहायता ना कर पाऊं, लेकिन तुमने पूरे मन से मेरी भक्ति की है, इसलिए मैं एक बार राजकुमार के प्राण बचा सकता हूं। चंद्रविला हाथ जोड़कर अपनी आंखों में आंसू ली बोली, मैं आपकी इस कृपा के लिए सदैव कृतज्ञ रहूंगी। देवता ने तथास्तु कहा और गायब हो गए। इधर राक्षस कालनेमी राजकुमार को मरा हुआ समझकर उसकी तरफ बढ़ रहा था, मगर तभी राजकुमार के बेजान शरीर में एक दिव्य शक्ति का संचार हुआ। ऐसा लगा जैसे किसी ने उसके अंदर नई जान फूंक दी हो। वो पहले से खुद को अधिक ताकतवर महसूस कर रहा था। वो जमीन से उठ खड़ा हुआ। राक्षस कालनेमी की हैरानी का कोई ठिकाना नहीं रहा। उसने राजकुमार पर अपनी सबसे तीव्र और घातक शक्ति प्रहार की थी, लेकिन फिर भी वो जीवित बच निकला। असंभव, मेरी शक्ति विफल कैसे हो गई? राक्षस ने खुद से ही सवाल कर लिया। उसके कदम राजकुमार की तरफ बढ़ रहे थे। राजकुमार पहले से अधिक सावधान हो चुका था, मगर कालनेमी राक्षस से सिर्फ तलवार के भरोसे लड़ना भी मूर्खता थी। राजकुमार इस दैत्य को हराने का उपाय सोच ही रहा था कि तभी चंद्रविला के इष्ट देव राजकुमार के सामने प्रकट हुए। उन्होंने राजकुमार को उपाय बताया। राजकुमार, कालनेमी राक्षस की सारी शक्तियां उसकी दोनों आंखों में समाई हैं। अगर उसकी आंखें ही नहीं रहीं तो उसकी शक्तियां भी समाप्त हो जाएंगी। इतना कहकर वो अंतर्ध्यान हो गए। राजकुमार आरव की आंखों में एक चमक आ गई। उसे कालनेमी राक्षस को हराने का रास्ता जो मिल गया था, अब बस किसी तरह उसे राक्षस की लाल अंगारों सी आंखों पर धावा बोलना था। उसने अपना धनुष उठाया और तीर की नोक दैत्य कालनेमी की तरफ साधी। उसने तीर छोड़ा, मगर राजकुमार की वो तीर कालनेमी राक्षस के लिए तिनके के बराबर थी। वो राजकुमार की तरफ देखकर दानवी हंसी हंसने लगा। राजकुमार समझ गया, इस दैत्य को मारना इतना आसान नहीं होगा। तभी उसे चंद्रविला की कही एक बात याद आई, जल की शीतलता भयानक से भयानक अग्नि को भी शांत कर सकती है। कालनेमी राक्षस की आंखें भी तो आग से बनी थीं। राजकुमार को उपाय मिल गया था। उसने अपने थैले से तुरंत नीला आंसू निकाला और उसे कालनेमी राक्षस के सामने रखा। नीले आंसू से नीले रंग का एक दिव्य प्रकाश निकला, जिसने राक्षस के दोनों आंखों पर प्रहार किया। कालनेमी राक्षस चिल्लाते हुए जमीन पर गिर पड़ा। धीरे धीरे उसका विशालकाय शरीर मिट्टी में मिलने लगा था। कालनेमी राक्षस के मरते ही वो भूतिया डरावना जंगल एक सुंदर वन में बदल चुका था। सैकड़ों सालों से कालनेमी राक्षस ने उस जंगल की सुंदरता को खत्म कर दिया था, मगर आज राजकुमार ने अपनी वीरता और सूझबूझ से जंगल को फिर से आजाद कर दिया था। राजकुमार के सामने उस वन की रक्षक एक वन परी प्रकट हुई। उसने आभार व्यक्त करते हुए कहा, तुमने आज इस वन को कालनेमी राक्षस के आतंक से मुक्त किया है। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। राजकुमार ने विनम्रता से कहा, मैं तो बस चांदी के फूल की तलाश में यहां आया था। वनपरी ने अपने हाथ सामने किए। उसके हाथों में चांदी का दिव्य फूल प्रकट हुआ। वनपरी ने उसे राजकुमार को दे दिया और कहा, राजकुमार, तुम्हारी सूझबूझ और वीरता ने आज इस वन के प्राण वापस लौटाए हैं, इसीलिए हम इनाम के तौर पर तुम्हें कुछ देना चाहते हैं। वनपरी ने अपनी दिव्य शक्तियों से अपने हाथों में एक तलवार प्रकट किया। उसे राजकुमार को सौंपते हुए बोली, राजकुमार, ये कोई साधारण तलवार नहीं है। ये तलवार संसार के विषैले से विषैले जहर को भी काटने की शक्ति रखता है। राजकुमार ने वो तलवार अपने हाथों में ले लिया और वनपरी को धन्यवाद कहा। उसने चांदी का फूल भी हासिल कर लिया था। अब बारी थी काले मोती की, जिसके लिए उसे समुद्र के सबसे गहरे गड्ढे में जाना था। सप्तगिरी जंगल के पूर्व दिशा की ओर आगे बढ़ने पर कुछ ही दूरी में उसे समंदर की लहरों की आवाज सुनाई पड़ी। वो घने वन को पार करते हुए पूर्वी समंदर के किनारे खड़ा था। सूर्य पत्थर की चमक बता रही थी कि काला मोती उसे इसी समंदर के अंदर मिलने वाला था, मगर इसके लिए पहले उसे समुद्र की रानी वरुणानी के राज्य का द्वार खोजना था, क्योंकि काले मोती का पता सिर्फ वही जानती थी। राजकुमार ने अपना घोड़ा बिहौर वहीं एक पेड़ पर बांध दिया, फिर लकड़ीन काटकर अपने लिए एक नाव बनाई। राजकुमार वो नाव लेकर समंदर में चला गया। उसकी छोटी सी नाव समंदर की लहरों से हिचकोले खा रही थी। अचानक आसमान में काले बादल उमड़ने लगे। तेज हवाएं चलनी शुरू हो गईं। ऐसा लग रहा था जैसे समंदर में तूफान उठने वाला हो।
राजकुमार को समझ नहीं आ रहा था कि इतने साफ मौसम के बावजूद आसमान में यूं काले बादल कैसे। इस अचानक हुई हलचल ने राजकुमार को सोचने पर मजबूर कर दिया था। राजकुमार को नहीं पता था कि ये समंदर काले मोती की तलाश में आए हर उस शख्स की परीक्षा लेता है। समंदर में अचानक उठा ये तूफान भी परीक्षा का ही एक हिस्सा था। समुद्री लहरें यकायक इतनी ऊंची उठने लगीं कि राजकुमार को अपनी नाव संभालना मुश्किल हो रहा था, मगर फिर भी वो डटा हुआ था। लेकिन तभी सामने की तरफ से एक सुनामी जैसी लहर आई जिसने राजकुमार की नाव को पूरी तरह पलटा दिया। राजकुमार पहले से सतर्क था। उसने वो तीनों दुर्लभ चीजें संभाल कर रख ली थीं। वो समुद्री लहरों के बीच तैर रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे समंदर में उठा वो विकराल तूफान राजकुमार को निगल जाना चाहता हो। राजकुमार ने सूर्य पत्थर निकाला और उसे अपनी हाथों में लेकर बोला, अगर मेरा हृदय शुद्ध है तो रानी वरुणानी के राज्य का द्वार मेरे सामने प्रकट हो। राजकुमार आरव ने जैसे ही ये कहा, उसके सामने एक चमकता हुआ दरवाजा प्रकट हुआ। वो समझ गया यही उसके आगे बढ़ने का रास्ता है। राजकुमार उस दरवाजे के अंदर चला गया। उसकी हैरानी का कोई ठिकाना नहीं रहा। समंदर के अंदर एक अलग ही दुनिया बसी हुई थी जो बिल्कुल जादुई लग रही थी। वो जैसे ही दूसरे दरवाजे के पास पहुंचा, दरवाजे पर खड़े 2 सैनिकों ने उसका रास्ता रोक लिया। कौन हो तुम? अंदर कहाँ घुसे चले आ रहे हो? राजकुमार आरव ने जवाब में कहा, मैं काले मोती की तलाश में यहां आया हूं। मुझे समुद्र की रानी वरुणानी से मिलना है। राजकुमार की बातें सुनकर दोनों सैनिक जोर जोर से हंसने लगे। उन्होंने व्यंग्य भरे लहजे में कहा, काला मोती, मूर्ख राजकुमार, क्या तुम्हें अपने जीवन से प्रेम नहीं? क्यों अपने प्राणों की आहुति देने पर तुले हुए हो? मुझे रानी वरुणानी का पता बता दीजिए। राजकुमार ने शांत मगर गंभीर स्वर में कहा। उसका ये आत्मविश्वास देखकर दोनों सैनिक बोले, जैसी तुम्हारी इच्छा, हम तो बस तुम्हारी भलाई के लिए कह रहे थे। दोनों सैनिक राजकुमार को एक दरबार में लेकर आते हैं। सामने सिंहासन पर समुद्र की रानी वरुणानी बैठी थीं। दोनों सैनिकों ने उन्हें बताया कि राजकुमार काले मोती की तलाश में आया है। रानी वरुणानी ने राजकुमार की तरफ देखा और फिर एक हल्की मुस्कान के साथ बोली, तो तुम यहां तक पहुंच ही गए राजकुमार। निश्चय ही तुम बहुत वीर हो, लेकिन काला मोती हासिल करने के लिए सिर्फ वीरता काफी नहीं है। राजकुमार ने जवाब में कहा, रानी, आप बस मुझे काले मोती का पता बताएं। रानी वरुणानी ने अपनी जादुई शक्तियों से राजकुमार को एक बड़े कक्ष में ले गई, जहां एक तरफ काला मोती रखा हुआ था। रानी ने राजकुमार आरव का ध्यान सामने की तरफ एक कांच के दरवाजे में बंद विशाल एनक्टोपस की तरफ किया। राजकुमार समझ गया कि यही है वो महाजाल जिसका सामना उसे करना होगा। रानी वरुणानी ने कहा, राजकुमार, ये इस समुद्र और काले मोती के रक्षक महाजाल हैं। तुम्हें काला मोती हासिल करने के लिए महाजाल से लड़ना होगा। अगर तुम जीते तो ये मोती तुम्हारी होगी, लेकिन अगर हार मिली तो तुम्हारी आत्मा सदा के लिए यहाँ कैद हो जाएगी। कांच के दरवाजे के पीछे विशालकाय महाजाल बेहद खतरनाक लग रहा था। उसके 8 हाथों में से अलग अलग रंग के द्रव निकल रहे थे। राजकुमार समझ गया कि उसे हर हाल में उस जहरीले द्रव से बचना होगा। रानी वरुणानी ने कहा, तो क्या तुम अपनी चुनौती के लिए तैयार हो? जी महारानी, राजकुमार ने पूरे आत्मविश्वास के साथ कहा। महाजाल को कांच के दरवाजे से निकाला गया। राजकुमार और महाजाल के बीच घमासान युद्ध हुआ। महाजाल अपने जहरीले हाथों से राजकुमार के शरीर को निचोड़ देने के फिराक में था, मगर राजकुमार अपनी फुर्ती दिखाते हुए महाजाल के चंगुल से हर बार बच निकल रहा था। राजकुमार आरव की वीरता और सूझबूझ देखकर रानी वरुणानी भी एक पल को दंग रह गई। महाजाल अब इस चूहे बिल्ली के खेल से परेशान हो गया था। उसने गुस्से में दहाड़ते हुए राजकुमार पर अपने जहरीले हाथ से हमला किया। राजकुमार सावधान था। उसने वनपरी के दिए जादुई तलवार की मदद से महाजाल का वो हाथ काट दिया। महाजाल दर्द से चीख पड़ा। उसका एक हाथ कट चुका था। महाजाल संभला। उसने अपने दूसरे जहरीले हाथ से हमला किया। राजकुमार ने अपनी तलवार दिखाई, मगर फिर कुछ सोचकर वो रुक गया। वो फुर्ती से महाजाल के हाथ के उल्टी दिशा में आ गया। नतीजा ये हुआ कि महाजाल का वो हाथ उसके ही शरीर से चिपक गया। फिर राजकुमार ने बड़ी चतुराई से महाजाल को उसके ही 7 हाथों में लपेट दिया था। अब महाजाल की आंखें उसके हाथों में ढक चुकी थीं। इस वजह से वो राजकुमार पर हमला नहीं कर सकता था। अगर राजकुमार चाहता तो महाजाल पर हमला कर उसे जादुई तलवार की मदद से मार सकता था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। उसने रानी वरुणानी की तरफ देखा और हाथ जोड़कर बोला, महारानी, महाजाल इस समुद्र का रक्षक है, इसीलिए मैं उसकी जान नहीं लेना चाहता। ये बोलकर उसने अपनी तलवार नीचे रख दी। राजकुमार आरव की इस बात ने रानी वरुणानी का दिल जीत लिया था। उन्होंने कहा, हमने बहुत से वीर देखे थे, मगर तुम जैसा आज पहली बार देखा। तुमने न सिर्फ चुनौती जीती बल्कि अपने शत्रु के प्राण बचा, हमारा दिल भी जीत लिया। रानी वरुणानी ने काला मोती राजकुमार को सौंप दिया और आशीर्वाद भी दिया कि वो अपने कार्य में जरूर सफल होगा।
रानी वरुणानी की जादुई ताकतों की मदद से वो सीधे शैल मरुस्थल पहुंच गया। अब उसे सूर्यकुंड का रास्ता खोजना था, मगर सबसे बड़ी चुनौती ये थी कि अगली पूर्णिमा के आने में सिर्फ 3 दिन का समय बाकी था। मतलब आज हर हाल में उसे वो मरुस्थल का हीरा हासिल करना ही होगा। दोपहरी की धूप में मरुस्थल का चक्कर लगाते लगाते राजकुमार बेहोश सा हो गया था। तभी अचानक उसके पैर रेतीली जमीन के नीचे धंसने लगे। कुछ ही देर में वो एक रेतीली गुफा में था। सामने एक हीरा चमक रहा था। बेहोशी की हालत में जैसे ही उसने एक कदम आगे रखा, वहां ढेर सारे जहरीले बिच्छू आ गए। राजकुमार के पास वक्त नहीं था, इसलिए उसने अपने जान की परवाह न करते हुए सीधे आगे बढ़ा। उसने हीरा तो हासिल कर लिया था, मगर बिच्छुओं के डंक ने उसे अधमरा कर दिया। उसका शरीर दर्द से टूट चुका था, मगर फिर भी उसने किसी बात की परवाह नहीं की और अपने अगले मुकाम की तरफ बढ़ गया। दूसरे दिन की शुरुआत हो चुकी थी। स्वर्ण झील तक पहुंचते पहुंचते रात होने को थी। आसमान बिल्कुल काला नजर आ रहा था। राजकुमार को आज हर हाल में आकाश गंगा का टूटा तारा हासिल करना था। रात के करीब 12 बजे आकाश में एक तेज बिजली चमकी। राजकुमार समझ गया कि तारा किसी भी वक्त टूटने वाला है। उसके शरीर में ताकत नहीं बची थी। दर्द की वजह से हाल बेहाल हो चुका था, मगर फिर भी वो डटा रहा। स्वर्ण झील के बीचों बीच आसमान में एक दूधिया रोशनी चमकी। राजकुमार ने बिना वक्त गंवाए झील में छलांग लगा दी। वो तैरते हुए झील के बीच में पहुंच गया। टूटा तारा बहुत पास आ चुका था, मगर राजकुमार ने जैसे ही वो तारा अपने हाथ में पकड़ा, बिजली की एक तेज लहर उसके शरीर से गुजर गई। राजकुमार को असहनीय दर्द हुआ और वो वहीं बेहोश हो गया। मगर वो टूटा तारा अभी भी हाथ में कसे हुआ था। सूर्य पत्थर की वजह से वो झील में डूबा नहीं। बेहोशी की हालत में ही झील पर गोते खाते हुए तट पर पहुंच गया। जब आंखें खुलीं तो सामने चंद्रविला की छवि उभरी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई उसके शरीर की आत्मा निचोड़ रहा हो। उसका शरीर पीला और कमजोर नजर आ रहा था। राजकुमार की आंखें एक झटके में खुल गईं। उसे यकीन नहीं हुआ कि आज वही पूर्णिमा की रात है। मगर उसके पास तो अभी भी एक चीज की कमी थी, यमराज का काला पंख। चंद्रमा के आने में अभी कुछ घंटे बाकी थे। राजकुमार के पास समय बिल्कुल भी नहीं बचा था। अब तो ऐसा लग रहा था जैसे अगर वो चंद्रविला को बचा भी ले तो स्वयं जीवित नहीं रह पाएगा। मगर वो हर हाल में चंद्रविला को उस झील में कैद होने नहीं देना चाहता था। चंद्रविला की छवि एक चेतावनी थी कि उसे जल्द से जल्द वो 7वीं चीज हासिल करनी है। अपने घोड़े पर सवार वो अपने अंतिम लक्ष्य के लिए निकल गया। काले मोती की जादुई ताकतों का इस्तेमाल करते हुए वो जल्द ही केदारनाथ पहुंच गया। आज पूर्णिमा का दिन था, इस वजह से काले मोती की जादुई ताकतें जागृत हो गई थीं। राजकुमार ने खुद को संभालते हुए जल्द ही वो गुप्त दरवाजा भी खोज लिया जो केदारनाथ के तहखाने में था। उसने जैसे ही दरवाजा खोला, अंदर एक दिव्य रोशनी चमकी। राजकुमार समझ गया कि ये दूसरी दुनिया का दरवाजा है। वो अंदर गया। अपनी तेज निगाहों से उसने देख लिया कि काला पंख कितनी कड़ी सुरक्षा में है। राजकुमार जानता था कि सीधे जाना मूर्खता होगी। अगर वो पकड़ा गया तो वो यमलोक में ही कैद रह जाएगा। यहां उसे अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करना था। उसने एक तरकीब सोची और भगवान से प्रार्थना की कि उसकी ये तरकीब काम कर जाए। उसने जल्दी से यमदूत का वेश पहन लिया। काले पंख की रक्षा कर रहे यमदूतों के पास जाकर उसने कहा कि यमराज ने उन्हें याद किया है। उसने दोनों को आश्वासन दिया कि काले पंख की सुरक्षा में वो कोई आंच आने नहीं देगा। यमदूतों ने उसकी बात पर यकीन कर लिया। दोनों वहां से चले गए। उनके जाते ही राजकुमार ने काले पंख की तरफ ज्यों ही हाथ बढ़ाया, पंख गायब हो गया और वहां यमराज प्रकट हुए। बहुत खूब राजकुमार, तो आखिर तुमने मेरे यमदूतों को चकमा दे ही दिया। काला पंख तुम्हारा हुआ, मगर याद रखो, चंद्रविला को शाप मुक्त करने के लिए तुम्हें बहुत बड़ी कीमत चुकानी होगी। राजकुमार ने यमराज के हाथ से वो काला पंख ले लिया। अब उसने 7 नामुमकिन चीजें हासिल कर ली थीं, मगर उसके शरीर में बिल्कुल भी जान नहीं बची थी। ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी भी पल मर सकता है। मगर चंद्रविला के प्रेम की वजह से उसने अपनी सांसों की डोर थामी हुई थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि चंद्रविला को शाप मुक्त करने के लिए उसे कौन सी बड़ी कीमत चुकानी है। अपने घोड़े पर सवार होकर वो अधमरी हालत में अपने राज्य के लिए निकल गया। चंद्रमा आसमान में निकल चुका था। चंद्रविला का शरीर धीरे धीरे नीला पड़ता जा रहा था। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। वो समझ गई कि राजकुमार 7 नामुमकिन चीजों को हासिल करने में असफल रहा। वक्त बीतता जा रहा था। चंद्रविला का शरीर गर्दन तक नीला पड़ चुका था। अगर उसका शरीर पूरा नीला पड़ गया तो वो हमेशा के लिए उस झील में कैद हो जाने वाली थी। मगर उससे पहले ही घोड़े के खुरों की आवाज आई। राजकुमार आरव अधमरी हालत में घोड़े से नीचे उतरा। पूर्णिमा की रात अपने चरम पर थी। उसने अपनी बंद होती आंखों से एक नजर चंद्रविला की तरफ देखा। वो समझ गया कि शाप का असर शुरू हो चुका है।
उसकी हालत देखकर चंद्रविला ने कुछ कहना चाहा, मगर राजकुमार ने उसे चुप करा दिया। सातों चीजों को उसने एक साथ झील के किनारे एक पत्थर पर रखा जहां चंद्रविला बैठा करती थी। पूर्णिमा की दिव्य चांदनी के उन सातों चीजों पर पड़ते ही उन चीजों में से एक हल्की गुलाबी दिव्य रोशनी चमकी। इसी के साथ उन सातों चीजों से एक दिव्य सप्तरंगी हीरे का हार बन गया। राजकुमार ने बिना वक्त गंवाए वो दिव्य हार चंद्रविला के गले में डाल दिया। हार के पहनाते ही चंद्रविला का शरीर एक सफेद रोशनी से चमकने लगा। थोड़ी ही देर में वो राजकुमार आरव के सामने इंसानी रूप में खड़ी थी, मगर उसकी यक्षिणी वाली दिव्य सुंदरता अभी भी उसमें बरकरार थी। राजकुमार ने एक नजर चंद्रविला की तरफ देखा। उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान थी, मगर तभी वो जमीन पर गिर पड़ा। आरव! चंद्रविला चीख पड़ी। राजकुमार समझ गया था कि चंद्रविला को शाप मुक्त कराने की कीमत शायद उसकी जान होगी, मगर उसने अपने प्रेम को बचा लिया था। इस बात का संतोष उसे था। चंद्रविला ने राजकुमार की नश पर हाथ रखा। उसकी धड़कनें बहुत धीमी चल रही थीं। उसने बिना वक्त गंवाए राजकुमार को घोड़े पर बिठाया और जंगल की तरफ चली गई। थोड़ी सी देर में दोनों जंगल के बीचों बीच एक लकड़ियन के घर के अंदर थे। राजकुमार एक बिस्तर पर बेहोश पड़ा था। एक वैद्य उसका उपचार कर रहे थे। चंद्रविला की आंखों में आंसू थे। वो अब शाप मुक्त थी, मगर फिर भी उसे इस बात की खुशी नहीं हो रही थी, क्योंकि जिसके लिए वो शाप मुक्त होना चाहती थी वो तो इस वक्त बेहोश पड़ा था, शायद अपनी अंतिम सांसें गिन रहा था। वैद्य जी, राजकुमार ठीक तो हो जाएंगे ना? चंद्रविला ने आस भरे स्वर में पूछा। राजकुमार का उपचार करने वाले ये वैद्य यक्षलोक के वैद्य थे। शापित होने के बाद यक्षलोक के सभी यक्ष यक्षिणियों ने चंद्रविला से नाता तोड़ दिया था, मगर ये वैद्य चंद्रविला के स्वभाव से परिचित थे। इसलिए शापित होने के बाद भी उन्होंने चंद्रविला की हमेशा मदद की थी। यक्ष वैद्य ने राजकुमार के कमजोर शरीर की तरफ एक नजर डाली और गंभीर स्वर में बोले, बेटी, राजकुमार के सातों नामुमकिन चीजों को हासिल कर तुम तक जीवित पहुंचना ही बड़ी बात है, मगर इनका शरीर अब बहुत कमजोर हो चुका है। यक्ष वैद्य की बातें सुनकर चंद्रविला का दिल घबराहट से भर गया। वो अपनी आंखों में आंसू लेके बोली, वैद्य जी, आप ऐसा ना कहें। राजकुमार को बचाने का कोई तो उपाय होगा। यक्ष वैद्य ने गंभीर स्वर में कहा, एक उपाय है। चंद्रविला ने आतुर हो कहा, मुझे जल्दी बताइए, मैं राजकुमार के प्राणों लिए सब कुछ करूंगी। अमृत बूटी, सिर्फ अमृत बूटी ही अब राजकुमार के प्राण बचा सकती है। यक्ष वैद्य ने उपाय बताया। चंद्रविला एक पल को ठहर गई। उसे पता था ये अमृत बूटी उसे सिर्फ यक्षलोक में ही मिलेगी। यक्षलोक संसार की दुर्लभ से दुर्लभ बूटियों का खजाना था, लेकिन इस वक्त उसका यक्षलोक में प्रवेश असंभव था। यक्षलोक का एक नियम था, एक बार अगर किसी यक्ष या यक्षिणी को यक्षलोक से निकाला दे दिया गया तो उसका यक्षलोक में वापस प्रवेश नामुमकिन था।